Hello friends, today we are going to teach about demonstrative pronoun. आपने बहुत बार सुना होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जब भी हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं, नाउन के बारे में पढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं कि प्रोनाउन जो नाउन के स्थान पर यूज होता है, नाउन के स्थान पर काम में आता है। प्रोनाउन यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन, किसी नाउन की जगह आकर के नाउन की तरह ही व्यवहार करता है, नाउन की तरह ही काम करता है। वैसे ही आज हम एक प्रोनाउन की बात करने जा रहे हैं जिसको कहा जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन कौन से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं आपने बहुत बार पढ़ा होगा और सुना होगा। दिस, दीज, दैट, दोज। दिस, दैट, दिस, दीज, दैट, दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सच भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में जो दिस, दैट, दीज, दोज है, इनका यूज हम कैसे करें। दिस का यूज कैसे करें, दीज का यूज कहाँ और कैसे करें, दैट का यूज कहाँ और कैसे करें, और दोज का यूज कहाँ और कैसे करें, तो इसी बारे में हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे दिस और दीज के बारे में। आपको बता दूं, इनका प्रयोग हम करते हैं these are used to denote persons or things। इनका प्रयोग हम व्यक्तियों या वस्तुओं को डिनोट करने के लिए, उनकी ओर इंडिकेट करने के लिए इनका यूज करते हैं। इंडिकेट करने के लिए इनका यूज करते हैं। अगर हम बात करें तो इसके नाम से ही जाहिर होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जब किसी वस्तु या व्यक्ति को हम संकेत करके बताते हैं तब हम इनका यूज करते हैं। तो पहली बात आज हम करेंगे दिस और दीज के बारे में कि इनका प्रयोग हम कब करते हैं। दिस, दीज जो होते हैं उनमें हम पहले लेते हैं दिस का यूज। जैसे मैं एक सेंटेंस ले रहा हूँ, दिस इज ए मार्कर। मेरे पास है, अगर मुझे किसी को बताना है तो मैं कहूँगा दिस इज ए मार्कर। तो मैंने यहाँ यूज किया मार्कर के लिए दिस, और मैं दिस की ओर इंडिकेट कर रहा हूँ सामने वाले का, जो सामने सुनने वाला है उसको मैं इसकी ओर संकेत करके बता रहा होता हूँ कि ये एक मार्कर है। तो यहाँ हमने क्या देखा, क्या क्या चीज़ें देखी। एक तो जो जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला वक्ता होता है, उसके नज़दीक होना चाहिए, नियर है, पास में है। और क्या होना चाहिए, यहाँ देखो मार्कर, मार्कर यहाँ सिंगुलर है, मार्कर यहाँ सिंगुलर है। इससे पहले आप नाउन में देखते हैं कि नाउन जो सिंगुलर नाउन है, वैसे इसका पता लग जाएगा कि ये नाउन है। क्यों है ये नाउन, क्योंकि इसके पहले आर्टिकल दे लगा है, और आर्टिकल डिटर्मिनर्स जो होते हैं उनका यूज हमेशा नाउन के पहले होता है। तो ये श्योर हो जाता है ये नाउन है, और ये किसी ए लगा तो ऑटोमेटिक ही क्या है, ये नाउन सिंगुलर है। तो दिस का यूज सिंगुलर पर्सन और सिंगुलर वस्तुओं के लिए यूज होता है, और वो वस्तु हमारे नज़दीक होना चाहिए। तो दो चीज़ ही आप ध्यान रखोगे कि वो वस्तु हमारे वक्ता के पास में होनी चाहिए और वह चीज़ सिंगुलर होनी चाहिए, तब हम यूज करेंगे दिस का। इतना सा ध्यान रखना है, चीज़ पास में है और सिंगुलर है तो उसकी ओर हमें इंडिकेट करते हुए बताना होता है। तो हम कहेंगे दिस इज ए मार्कर, दिस इज ए बुक, दिस इज ए पेन, दिस इज ए
विंडो, दिस इज ए डोर, दिस इज ए वाइट बोर्ड। ऐसे आप इनका यूज करके बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं दीज की। जैसे दीज आर सम बुक्स। जैसे मेरे नज़दीक मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं और वो एक से अधिक है। पास तो है ही, लेकिन वो एक से अधिक है कि नहीं। जब कोई चीज़ एक से अधिक है, मेरे पास है, यानी वो प्लूरल है, तो फिर हम उसको बताएंगे दीज। जैसे यहाँ पर भी वही शर्त लागू है, चीज़ पास होनी चाहिए, साथ में वो चीज़ प्लूरल होनी चाहिए। एक से अगर अधिक है, मोर देन वन, कोई चीज़, यहाँ तो सिंगल ही थी, इसमें तो कोई चीज़ एकदम सिंगल चीज़ थी, लेकिन यहाँ चीज़ है वो क्या है, मोर देन वन, एक से अधिक है। आप पता कर सकते हो, यहाँ देखो ये संख्या शब्द है। अब यहाँ हमने डिटरमिनर सम का यूज किया है कि नहीं। सम का मतलब कुछ, ये डेफिनेट नहीं, इंडेफिनेट है, कुछ यानी एक से अधिक ही है, ठीक है। तो यहाँ बुक्स प्लूरल आया हुआ है, तो आपको यूज करना दीज का। अब हम यहाँ थोड़ी बराबर बात कर लेते हैं। यहाँ देखो, अगर सिंगुलर दिस था इसलिए सिंगुलर वर्ब आया, यहाँ देखो दीज प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो यहाँ से एक आप ये भी बात ध्यान में रखोगे, सिंगुलर करता होता है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल करता होता है तो प्लूरल वर्ब आएगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो शायद मेरे हिसाब से आपको दिस और दीज का यूज कैसे किया जाना है क्लियर हो गया होगा। बस दोनों में इतना आपको ध्यान रखना है, कोई चीज, दोनों में चीजें जो होगी, व्यक्ति या वस्तु ये जो होगी, वो नजदीक होना जरूरी है। जहाँ कोई चीज एक वचन में है तो दिस का यूज करके बता दो, और यदि कोई चीज एक से अधिक है तो दीज का यूज करके बता दो। बहुत सारी चीजें हो सकती है, हमारे पास बास्केट पड़ा हुआ है, उसमें कुछ फ्रूट्स पड़े हुए, आप उनको बताना चाह रहे हो तो आप कह सकते हो दीज आर फ्रूट्स इन द बास्केट, दीज आर फ्रूट्स। फ्रूट्स प्लूरल है इसलिए आपने यहाँ दीज का यूज किया, आपके पास ही है इसलिए आपने यूज किया। सपोज करो आपके बास्केट में एक ही एप्पल है, तो आप क्या कहोगे, दिस इज एन एप्पल इन द बास्केट। बास्केट में एक ही एप्पल है। तो जब भी कोई नज़दीक एक वचन की चीज़ है तो दिस का यूज कर दो, जब भी कोई एक से अधिक चीज़ है तो दीज का प्रयोग कर दो। तो ये था हमारा दिस और दीज। अब हम बात करते हैं दैट और दोज की बात करते हैं। जैसे दैट, दैट का प्लूरल होता है दोज। तो जैसे दैट इज ए डॉग, सेंटेंस ऐसे भी कह सकते हो आप, दैट इज ए काउ। ऐसे ही आप प्रयोग करते हो। चलो दोज का बात करते हैं। तो दैट, यहाँ भी देखो आप क्या चीज़ें थी, यहाँ पर भी डॉग नाउन है और वो एक वचन ही है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आप एक बात ध्यान में रखना, नाउन अगर कोई यहाँ आ रहा है और उस नाउन के पहले यदि ए या एन लग रहा है तो निश्चित रूप से वो नाउन आपका सिंगुलर है। जैसे यहाँ ए काउ, तो काउ भी सिंगुलर है, डॉग भी सिंगुलर है। तो कहने का मतलब ये होगा कि दैट का यूज भी सिंगुलर के लिए ही होता है। इसीलिए तो देखो यहाँ पे भी दैट के साथ भी इज ही आया है, सिंगुलर वर्ब भी आया है। तो इसका मतलब दैट का यूज भी सिंगुलर के लिए ही होता है। तो आप ध्यान रखोगे। लेकिन अंतर दिस और दैट में क्या है, दिस में कोई चीज़ सिंगुलर है लेकिन नज़दीक होनी चाहिए थी, और दैट में कोई चीज़ है सिंगुलर लेकिन वो दूर है। हमसे कोई दूर कोई चीज़ है तब हम, यानी स्पीकर से कोई चीज़ है वो क्या है, दूरी पर है। तो एट ए डिस्टेंस, कोई चीज़ हमसे दूरी पर है तो आप इसका यूज करोगे, ये आप ध्यान में रखोगे। और चीज़ सिंगुलर होनी, इसमें दो चीज़ ध्यान रखनी है, चीज़ व्यक्ति या वस्तु दूर है। आप ऐसा कह सकते हो, जैसे कोई व्यक्ति है तो आप कह सकते हो दैट इज एन ओल्ड मैन।
वह एक बूढ़ा आदमी है। तो यहाँ पर भी देखो मैन एक नाउन था, लेकिन ये सिंगुलर क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है, एन लगा हुआ है। तो ए और एन एक ही को इंडिकेट कर रहे होते हैं। ओल्ड इसमें क्या आया हुआ है, एडजेक्टिव आया हुआ है। तो हम यहाँ से भी समझेंगे कि एक वचन है लेकिन हमसे दूरी पर है, इसलिए आपने यहाँ दैट का यूज कर दिया। अब हम बात करते हैं दोज की। दोज कहाँ यूज करते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ दोज आर सम horses, those are buffaloes। यहाँ आप देखोगे horses प्लूरल है, buffaloes प्लूरल है, तो यहाँ हमने दोज का प्रयोग किया। ये भी एट ए डिस्टेंस है, ये भी वक्ता से दूरी पर है, और फर्क इतना ही, ये अब प्लूरल है, यहाँ ये सिंगुलर था, तो दोनों में ही दिस, दीज, दैट और दोज, इनमें आपस में जो अंतर है वो अंतर है दूरी का। दिस और दिस नज़दीक कोई चीज़ होती तब, और दैट का यूज होता है कोई प्लूरल